नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज बात करेंगे समबडी न्यू। मैं आपको बोलता रहता हूँ कुछ वी विल गेट सम न्यू थॉट प्रोसेसेस, न्यू पीपल विद इन द प्लेटफॉर्म एंड आई एम ग्लैड टू इंट्रोड्यूस एवरीबॉडी मिस्टर मनीष राय। आई एम श्योर सम ऑफ यू फॉलो हिम क्योंकि इनके राइटिंग्स काफ़ी सारे हैं आस-पास एंड वन पर्टिकुलर राइटिंग रियली कॉट माय आई। ऑल्दो ज़्यादा लंबा नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेरी डीप डाइव एज़ पर द राइटिंग बट आई थॉट कि सर को बुला के ना थोड़ा डीप डाइव उसके अंदर करते हैं। सर हैज़ रिटन एन आर्टिकल अबाउट बलूचिस्तान। एंड सर बोलते हैं कि बलोच जो इस टाइम पे कर रहे हैं एक बड़ी गैप को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है पाकिस्तान का। ये हम भी विश्वास करते हैं। वी आल्सो नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर गेम एंड सी क्या हो रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन इमर्जेंस ऑफ अ न्यू नेशन। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। Namaskar, Adi. Thanks for inviting me. It's a pleasure to speak to you. प्लेजर सर, एब्सोल्युटली। सर जी, सो बलूचिस्तान सर, फर्स्टली एंड लेट मी जस्ट से दिस, सर हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द मिडल ईस्ट। ठीक है, काफी काम है, सो प्लीज रिसर्च एंड आई नो सम ऑफ यू रियली लाइक टू रीड एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप प्लीज रिसर्च कर सकते हैं। आई विल पुट सम ऑफ हिज वर्क्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड उसके बाद सर से बात करते रहेंगे तो वील लर्न अ लिटिल मोर ऑन हिज थॉट प्रोसेस आल्सो। सर, बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर रिसेंटली, आई मीन टिल अबाउट 5 years ago कोई बोलता कि भाई कुछ हो रहा है, मैं पीपल ऐसा नहीं यार, इतना दम नहीं है अभी। लेकिन इफ यू आस्क द सेम पीपल टुडे कि यार कुछ हो रहा है, ही विल से हाँ यार बहुत कुछ हो रहा है। व्हाट चेंज्ड? जी बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये बात अब बाहर जो लोग ऑब्जर्व करते हैं बलूचिस्तान को, उन्हीं के साथ नहीं है। पाकिस्तान में जो खुद पाकिस्तान आर्मी का जो मेन सपोर्ट बेस्ड है पंजाब में, वो भी यही क्वेश्चन कर रहा है कि भाई आपने जो नैरेटिव दिया कि ये एक लोकल इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ इंसर्जेंसी, फुल फ्लेज इंसर्जेंसी, और ये कुछ ट्राइबल चीफ्स चलाते हैं, सरदार, वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं होता। तो it's definitely now it's a full scale इंसर्जेंसी। चेंजेस क्या हुए हैं? चेंजेस ना दो फ्रंट्स पे हुए हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सरमचास लाइक द फाइटर्स, बलूच फाइटर्स, आर्म स्ट्रगल एंड द पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों ने एक अपनी जगह पे इतना अच्छा लोगों तक पहुंच बनाई है that common Baluch people, it's no mood in seeing a future with Islamabad. क्योंकि अगर आप देखें दोनों पे मैं बात करता हूँ, जैसे पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे बड़ी है, बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट, बीएनएम। बीएनएफ के दो चेयरमैन जो रहे हैं, पहले मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है। पहले वो गवर्नमेंट में भी रहे हैं, बलूचिस्तान के प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, एंड देन दे opted for the complete independence demand, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, एंड देन दे बिकेम टोटली अ सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बीआरपी, और फिर बीएसओ आज़ाद, और इस समय जो बलूचिस्तान एसटी कमेटी की को जो लीड करती हैं डॉक्टर मारंग बलूच साहिबा, अ, उन लोगों ने लोगों तक ग्रास मूवमेंट इतना चलाया है, लोगों तक चीज़ें इतनी पहुंचाई हैं, और एक तरह का सिनर्जी क्रिएट किया है। तो एक जो आदमी केवल बलूच, कॉमन बलूच जो है, वो अगर सरमचारों के साथ बंदूक उठा के पहाड़ों में नहीं है, तो वो उनका काम या उसकी जो सिंपैथी है, ही इज लाइक अ सरमचार इन द बलूच फाइटर। सरमचार मींस फाइटर इन अ प्लेन क्लोथ्स। और दूसरी तरफ जो बलूच आर्म्ड ग्रुप्स हैं, नेशनलिस्ट ग्रुप, जैसे सबसे बड़ा है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको बशीर जेब साहब चलाते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो ग्रुप है, बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बीएलएफ, डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच। और अब उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है सारे ग्रुप्स की, ब्रास जिसको कहते हैं, बलूच रजई अजोई संगर। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक इंसर्जेंसी है, वो बहुत बेटर ऑर्गेनाइज्ड हुई है। सो नाउ ऑल द लाइक सीनियर कमांडर्स, दे आर वेल एजुकेटेड, मिडिल क्लास। अगर आप देखें ये डॉक्टर अल्लाह नज़र बलूच प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं, थे मतलब, अब तो। और वो बीएसओ आज़ाद, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पे, सेपरेटिस्ट, उसके फाउंडर चेयरमैन हैं। और वही बीएसओ आज़ाद के चेयरमैन बशीर ज़ेब साहब भी थे। सो
ये दोनों लोग मतलब वही हाईली एडुकेटेड बलूच मिडिल क्लास से आए हैं. So the insurgency is, I won't say insurgency, the movement, nationalist arm movement is very much organized. तो ये बड़ा फर्क आया है. आर्मामेंट्स तो हुए ही हैं, बेटर इक्विप्ड हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, और एक तरह का विद द ग्रास रूट सपोर्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट आउटफिट्स, एंड ये आर्म्ड ग्रुप्स को उसका बड़ा फायदा मिलता है. सो आई विल से दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. एक वो है, दूसरा वुडंट यू आल्सो से कि एक इंटरनेशनली जो एक कभी भी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, राइट? नोबडी एवर रिकॉग्नाइज दिस, बट हमने देखा कि ये बलोच कॉज के ऊपर एटलीस्ट बाहर बातें शुरू हुई हैं. यूएन में एक दो बारी मेंशन हो गया, जिनीवा में वी सीन प्रोसेशंस. महारंग बलोच हैज बीन ऑल ओवर द प्लेस. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको एक टाइम्स पर्सन ऑफ द अवार्ड भी मिल रहा था. तो यू नो देयर इज एन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू व्हिच वाज नॉट देयर बिफोर. खैर उस पे इतना अटेंशन नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉल्ट लाइन दैट कैन बी एनी टाइम प्लग्ड इनटू जब जरूरत पड़े. तो यस, अब डेफिनेटली. इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से. जी बिल्कुल, ये जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो चेंज तो हुए हैं. और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक पॉलिसी बड़ी सक्सेसफुल हुई थी पास्ट में, दैट इज मीडिया ब्लैकआउट. हम्म. मैं पाकिस्तानी डेलीज न्यूज़पेपर्स के लिए लगभग 10 साल मैंने लगातार लिखा है. वहाँ के जो जर्नलिस्ट या एडिटर जो इस्लामाबाद और लाहौर में बैठते हैं, दे आल्सो डिडंट हैव एनी आइडिया व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन बलूचिस्तान. क्योंकि उनको वही पता है जो आईएसपीआर उनको बताता है. इट्स नथिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग हैपनिंग, सम लॉ एंड ऑर्डर इशू, दैट्स फाइन. बट आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का इतना मतलब प्रभाव है कि ये सब चीजें अब दबाई नहीं रखी जा सकती, और अब इतने हाई प्रोफाइल अटैक्स भी हो रहे हैं कि हम्म. इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन तो इस पे रहेगा ही, और चीजें जो डायस्पोरा है, बलूच डायस्पोरा, वो भी बहुत एक्टिव है, चाहे वो गल्फ में हो, चाहे यूरोप में, यूएस, कनाडा. इट्स डूइंग, इट्स कंट्रीब्यूटिंग वेल टू द आर्म स्ट्रगल. और in matter of few years, I'll say it will be like a very internationalized Yeah. thing, where the international community जिसको ये मानेगी कि ये full fledged conflict है. तो ये इंटरनल थिंग से ये एक कॉन्फ्लिक्ट इशू इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये लोग करेक्टिव मेजर्स तो लेंगे नहीं. इन द डायरेक्शन दे आर गोइंग ऑन, ये अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं. तो ये चीज इनको बहुत 1-2 साल में दिख जाएगी. सर व्हेन यू लुक एट एक ऐसी पूरी सिचुएशन आपने बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब करा कि धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. बट पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं एंड जिस तरह से जो एक बलोच नेशनलिज्म ग्रोथ हम देख रहे हैं, यखीती कमेटी एंड जो एक भारंग का स्पेशली द फॉलोइंग दैट ही हैज फ्रॉम यंग टू ओल्ड. आई नो बिकॉज वो फोटोग्राफ्स अभी भी आती हैं बाहर, ऑल्दो पाकिस्तानी आर्मी जाके उसको मिटाने की कोशिश करती है, बट द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट गर्ल्स फेस इज ऑल ओवर बलूचिस्तान और ये दिख रहा है हमको. इट्स नॉट दैट जी. डिफिकल्ट टू सी. आप टूरिस्ट टूरिस्ट की फोटोग्राफ देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है वहां पर टूरिस्ट वूरिस्ट जो दो चार जाते हैं उनकी फोटोग्राफ देखिए ब्रिजेस पे या छोटे छोटे माउंटेन्स पे. वहां पर आप इफ यू नो दो स्ट्रीट व्यू आता है ना, व्हेन यू स्पैन इट यू विल फाइंड महारंग बलोचेस फोटोग्राफ अराउंड हियर एंड देयर. जी. जी So there is बिल्कुल. there is that sentiment of emotion which has risen up in that region. And you are saying कि पाकिस्तानी आर्मी की एक vulnerability इन लोगों ने पकड़ ली है. Now how does जी. that work, sir? हाँ, वनरेबिलिटी तो पाकिस्तानी आर्मी की ये है कि एक तो ये जोग्राफिकली इतना बड़ा प्रोविंस है, पॉपुलेशन नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा, लेकिन इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा-सा हमें आज का जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, इसको समझने के लिए अच्छे से थोड़ा-सा 5-6 साल पहले जाना पड़ेगा. 5-6 साल पहले तक क्या होता था, पाकिस्तानी आर्मी की प्रेज़ेंस बड़े सिटीज़, अर्बन सेंटर्स में ही होती थी, और बाकी जो एरिया था, उस पे पेट्रोलिंग करना और वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये एफसी का काम था, पैरामिलिट्री का. उनको सपोर्ट करती थी बलूचिस्तान की पुलिस और लेवीज़. बट जब ये मूवमेंट, आर्म्ड मूवमेंट बहुत आगे बढ़ गई और वो बहुत अच्छे से बेटर इक्विप्ड हो गए बलूच सरमचार, तो एफसी जो थी और लेवीज वाले, वो रात को पेट्रोलिंग नहीं करते थे, अपनी पोस्ट जो रिमोट एरिया में होती थी उनको छोड़ देते थे,
सो हुँ, ऐसा होता था कि अगर दिन के टाइम में वो एरिया अगर पाकिस्तानी फोर्सेस के पास है तो रात को वो सरमचारों के पास है। तो पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई और इनको कहा कि भाई आप लोग अपनी पोस्ट को मत छोड़िए, पेट्रोलिंग करिए, हम आपको सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये इंसर्जेंसी पैरामिलिट्री से अब मैनेज नहीं हो सकती। हुँ, इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी को अपनी तैनाती डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ानी पड़ी, अपने इक्विपमेंट्स वहां पे करने पड़े, अपना वहां पे जो एविएशन कोर है उसके सेंटर्स बनाने पड़े कि क्योंकि वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट करना भी पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए मूवमेंट थ्रू द रोड इट्स वेरी डिफिकल्ट। जगह या जगह पे आईडीज होते हैं, माइंस किए जाते हैं, तो वो लोग अपनी जो पोस्ट होती हैं दूर दूर उन तक सप्लाईज पहुंचाने के लिए वो लोग हेलीकॉप्टर्स का ही प्रयोग करते हैं। तो इस हुँ, वजह से इनके रिसोर्सेज बड़े लग रहे हैं, पर कंट्रोल भी स्थापित हो नहीं पा रहा है। तो आप देखिए कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे सरमाचारों का बहुत बोलबाला है, जैसे कि कोलवा और कारान, मस्तूंग, तुर्बात, केच, लोरालाई, खुदसार, आवारान। आवारान तो दे बिलीव दैट इट्स कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर ऑफ बीएलएफ। और पाकिस्तानी आर्मी ने ये चीज जब देखी कि इतनी हैरेसमेंट होती है मूवमेंट में, और सो नाउ दे हैव चेंज द टैक्टिक्स। दे नाउ वो मकरान कोस्ट को पे अपनी ज्यादा पकड़ बनाए रखते हैं, और जो वहां पे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रिकोडेक, सैंडेक, ग्वादर का, उनको प्रोटेक्ट करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देते हैं कि कंट्री साइड अगर जाती है इनके हाथ में चली जाए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको मिनरल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, बलूच तो चाहिए नहीं। तो जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो लोग करते हैं प्रोजेक्ट, तो उनका पर्पस उस तरह से सॉल्व हो जाता है। बट सरमाचार जो हैं इनकी पोजीशंस जो हैं धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। अभी एज वी टॉक कल रात को ही एक बीएलएफ का बड़ा ऑपरेशन जो उन्होंने बिल्कुल 2 दिन तक चलाया, जिसको ऑपरेशन बाम कहा गया। बाम का मतलब या बलूची लैंग्वेज में होता है डॉन, जिसमें 84 अटैक्स, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए। तो पाकिस्तान आर्मी को ये तो पता है अच्छे से कि वो पूरे बलूचिस्तान पे इस समय पूरा टोटल कंट्रोल नहीं कर सकती। सो नाउ दे आर डूइंग सिलेक्टिव, दे आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव। हुँ, क्योंकि इसमें ना पाकिस्तानी आर्मी की कुछ मजबूरियां भी हैं। मजबूरी ये है कि अगर आप पाकिस्तानी आर्मी की पूरी स्ट्रेंथ देखें जिसको वो लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, वो 5 साढ़े 5 लाख से ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ तो कंटोनमेंट्स में और कैपिटल में और हेडक्वार्टर्स में भी रहेंगे। बाकी इंडियन बॉर्डर जो इतना बड़ा है उस पे सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पे कम से कम पूरे बॉर्डर के आसपास फॉरवर्ड बेसिस पे या थोड़ा उनसे दूर 2.5 से 3 लाख की फोर्सेस उनकी वहां चली जाती हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में और जो टीटीपी कर रही है और उसके बाद डूरंट लाइन पे जो टेंशन बनी है, वहां पर भी उनकी अच्छी खासी फोर्स जाती है। तो उनके पास पूरे बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस बसती नहीं है। हुँ, तो वो लोग अब क्या करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी जीएचक्यू यही है कि भाई कंट्रोल दी की प्रोजेक्ट्स और माकरान कोस्ट, बाकी ठीक है थोड़े बहुत ऑपरेशन आप करते रहो, ताकि जैसे अब क्या होता है कि इन्होंने जो सरमाचार हैं नाउ दे ओनली डोंट डू हिट एंड रन अटैक्स लाइक गोरिल्ला अटैक्स। अब वो क्या करते हैं, वो किसी शहर पे जाएंगे, उसका कंट्रोल लेंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, वहाँ की पुलिस को डिसआर्म करेंगे, उनके वेपन्स लेंगे। और एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं वो लोग कि वहाँ पे जो लोकल बलूच हैं, जो पाकिस्तानी उनकी फोर्स में हैं, उनको छोड़ देंगे। उनको कहेंगे कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बलूच बलूच से लड़े, ये अच्छी बात नहीं है। और बाकी जो है पंजाबी है उनको उनको वो करेंगे। सो एक नेशनलिस्ट वो बढ़ाने के लिए, और बाय द डे एंड और 1 या 2 दिन तक वो कंट्रोल करते हैं एंड देन दे मूव टू माउंटेन्स। हुँ। तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है पाकिस्तानी आर्मी की इस मामले में। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने बताया कि बट नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस बेसिकली एरिया डिनायल, ठीक है? सॉर्ट ऑफ, यस यस। हाँ, एरिया डिनायल टैक्टिक्स कर रहे हो आप इनके साथ, इनकी मतलब यू आर नॉट अलाउइंग देम टू मूव, उसके बाद जाके आप टाउन पकड़ लेते हो, 3 दिन तक टाउन चलाते हो, फिर चले जाते हो वहाँ से। तो उसमें होता क्या है कि 3 दिन तक इन्होंने रखा, तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसको ये पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में आके फेल हो जाती है।
यहाँ पे उनका टोटल कंट्रोल नहीं है। तो जो एक पाकिस्तानी आर्मी ने एक बड़ा ना अपना वो बना रखा है, हवा टाइप, कि अगर आर्मी आ गई तो एवरीथिंग गोना बी सॉर्टेड आउट। वो वो मिथक जो है वो टूट रहा है। तो और So if कॉमन बलूच जो है वो इम्बोल्डेंड होता जा रहा है अब। and the best is there's no secret about this plan. This thing is wide in the open कि भाई देखो हम तुमको एरिया डिनायल कर रहे हैं, तुम यहाँ आ नहीं सकते, पॉपुलेशन का मन बदल रहा है और एक दिन अगर हमने सारे चोक पॉइंट काट दिए फिर क्या करोगे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए इसमें बात क्या है कि हाँ। अगर बहुत जैसे अगस्त 15-16 हमेशा जब एनुअल वो होती है, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब का शहीदी डे जब होता है, तब बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, बीएलए भी करेगी, बीएलएफ भी करेगी, ब्रास भी करेगी, बीएनए भी करेगी। उस टाइम ऐसा होता है कि 2 दिन या 3 दिन तक बलूचिस्तान का जो कंट्रोल है, पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ से चला जाता है। दे आर इनटू देयर कंटोनमेंट्स, वो अपनी छावनियों में ही होते हैं। दे डोंट डू पेट्रोलिंग। उन्हें पता है कि अगर इस टाइम में बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि इस समय सब लोग जो हैं, एक तो पब्लिक में भी जनरल वो हड़ताल हो रही होती है और लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, और साथ में जो सरमाचार हैं वो भी बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कैरी कर रहे होते हैं। पर उसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे ना, देन दे हैव टू होल्ड ऑन द टेरिटरी। अभी सरमाचार जो हैं उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। लाइक दे कैन अटैक वेरी वेल, बट डिफेंसिव स्ट्रेटजी टू फाइट अ रेगुलर फोर्स, वो थोड़ा सा वो भी अभी है। कहाँ बट ऐसे रेगुलर फोर्स कहाँ है? जब ये पकड़ लेते हैं कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग। आई मीन दे मोबिलाइज्ड एंड ये वो दिस दैट केपीके में ये लोग जब भी कुछ होता है हेलीकॉप्टर गनशिप्स ले आते हैं। दे लूज अ जी, हेलीकॉप्टर देयर यू नो अभी रिसेंटली जो हुआ उसके अंदर दे अब रिपोर्ट्स आर दे लॉस्ट अ हेलीकॉप्टर देयर। हाँ, इवन इन बलूचिस्तान मैं आपको बताऊं तो ये मैंने अपने एक आर्टिकल में भी मेंशन किया था कि इनके वहां पर भी आर्मी एविएशन कोर के वहां पे 2 या 3 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने लूज किए हैं बलूचिस्तान में, एंड दे से दैट्स इट्स अ एक्सीडेंट, एंड एक्सीडेंट इन अ स्पैन ऑफ 10 days, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग भी मारे गए हैं। तो एरियल कैपेबिलिटी, आई कांट कंफर्म दैट, बट ये मैन पैड्स वगैरह तो ये बलूच सरमाचार जो है इनके पास भी हैं। सब सबके मेरे को ये बताओ अभी ये लोग ने ड्रोन स्ट्राइक करने शुरू करे हैं इनके ऊपर पता है आपको? जी। टीटीपी ने ठीक है जी आपको ये हाँ। पता पता है टीटीपी के पास आ गया है तो बलोच के पास तो पक्का होगा। हाँ, सोर्स तो क्योंकि एक ही दे है। शेयर द रिसोर्सेज, हाँ, मतलब, और वो आपस में रिसोर्सेज भी शेयर होते हैं कहीं। एंड द मेन परचेजिंग अथॉरिटी जो परचेज मैनेजर है इनका वो तालिबान है दोनों का। You know, I mean, that's the very simple thing, and we know Taliban is shopping for arms. वो यूएई डिफेंस एक्सपो में गए, उनके पास अपने भी हैं काफी सारे, एंड इनके पास रिसोर्सेज भी हैं टू कीप सप्लाइंग देम, कीप दिस डैम थिंग गोइंग एट अ वेरी हाई इंटेंसिटी। ये बड़ी जी। एक astonishment है. So they that means there has to be other players who are interested in this thing happening. It's not just a singular Taliban can't fund a massive proxy war like this. You know, it can't. हाँ, लेकिन देखिए इस पे डेफिनेटली और कुछ जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे इस कॉन्फ्लिक्ट में। बट किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है ये कंफर्म तो नहीं किया जा सकता। बट तालिबान के साथ एक बहुत ये है, ये वाला जो तालिबान है, दे हैव लॉट ऑफ ग्रजेस अगेंस्ट पाकिस्तान। Wow. जैसे मैं आपको बताऊं, जो अभी जो तालिबान के चीफ हैं हैबतुल्ला अखुनज़ादा, उनसे पहले जो तालिबान के चीफ बने थे वो बड़े लिमिटेड टाइम के लिए मुल्ला अख्तर मंसूर बने थे। मुल्ला उमर के डिमाइस के बाद वो बने थे, एंड देन ही वो, आपको पता है, ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए थे ईरान बॉर्डर की तरफ जब वो जा रहे थे पाकिस्तान में। और उनके जो इंटेल थी वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अमेरिकन को दी थी, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी दैट व्हाई तालिबान इज ट्राइंग टू डेवलप द कॉन्टेक्ट्स विद द इरानियंस। और ये अभी के जो और एक बड़े सीनियर लीडर हैं मुल्ला अ, उनका नाम मैं अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, उनको भी पाकिस्तान ने 8 से 9 अपनी जेल में रखा। मुल्ला ब्रदर। मुल्ला बरादर, जी बिल्कुल। तो उनको ये पता है कि, लेकिन उस समय क्या था, जब वो लोग पावर में नहीं आए थे, उनके पास पाकिस्तान में बेसिस थे, उनकी मजबूरी थी कि वो खुल के नहीं लड़ सकते थे।
बट उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने हमें हमेशा एक थ्रो टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है, और हमें वो अपना बस एक एसेट मानते हैं। और इसीलिए ये वाला जो तालिबान है, इस तालिबान में थोड़ी बहुत जो हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ, वो केवल हक्कानी नेटवर्क की है। कांधारी तालिबान लिटरली हेट देम। तो और ये जो बलूच ग्रुप्स हैं इनका अफगानिस्तान, साउथ अफगानिस्तान में अ, इनकी काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वहाँ पे सेफ हाउसेस और या वहाँ पे वो होता है। तो डेफिनेटली जो बोया है वो तो देखिए, हाँ, हाँ, वो करना ही पड़ेगा ना आपको, एक इंटरेस्टिंग भोगना ही चीज़ और पड़ेगा। है सर इसके अंदर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है व्हिच इज़ सेल्डम नोन, इज़ दैट ये जो आपको पता है द जीडीआई जो है ना, इनकी सीक्रेट एजेंसी है जो जी, तालिबान की, उसका जी। चीफ इज़ अ बलोच, अच्छा, अफ़गान बलूच। इज़ एन अफ़गान बलोच। हुँ, तो सिम्पैथी तो है, तो यहाँ हाँ, पर तभी घंटी बजती है हमेशा जोर से, एंड देयर इज़ दैट फैक्टर। अब इसके अंदर दूस नाउ सर सॉरी। जी, जी, आई वाज़ सेइंग दैट ऑन ऑल्सो ऑन द ईरानियन साइड, हुँ, उनको भी पाकिस्तान के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जो जी। वहाँ वहाँ पे जो बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट बलूच ऑर्गेनाइजेशन है, वो मज़हबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लाइक दे फाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लाइक दे आर मोस्टली सुन्नीस। जो जैश अल अदल है, उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। So how do you see this in the last segment मैं आपसे पूछूँगा, अगर ये सिचुएशन कैसे आगे जाती है? Where do you see this game going? क्योंकि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, where you have the geopolitics also. So if America wants to do something, America is re-engaging with Pakistan, अमेरिका को कुछ करना है ईरान के साथ, उसको बलूचिस्तान चाहिए। इंडिया probably wants बलूचिस्तान to be separated. अफगानिस्तान बोलता है साथ तोड़ो पाकिस्तान को, जो मर्जी हो, बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान सब तोड़ो यहाँ पर। So they want that. ईरान वांट्स, हाँ ठीक है यार, बलोचों से बात करो भाई, मेरी तरफ मत देखना, तुम वहां पर हाँ तोड़ो तोड़ो, आई विल गिव यू सम आर्म। सो देयर इज अ रीजनल कंसिस्टेंस, बट द रीसेंट जियोपॉलिटिक्स जो भी हुई है यहाँ पर, वेयर अमेरिका इज कमिंग इन, एंड ये जो ट्रम्प साहब का रेयर अर्थ एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग, नाउ हाउ डू यू थिंक दिस गेम गोस फॉरवर्ड? Uh, what the future of this nationalist movement looks like, that पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि उनको किसी के साथ भी पॉलिटिकली इंगेज होना आता नहीं है। अ, यही चीज़ उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट जब बांग्लादेश में लॉन्च किया था, तो उनको ये लगता है कि बाय फोर्स दे कैन सॉल्व एवरीथिंग। तो ये सिचुएशन खराबी होगी। बट ये है कि जो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात है बलूचिस्तान की, अ, वो अभी तो नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता कि तुरंत होगी। बट हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तान का कंट्रोल जो है बलूचिस्तान पे धीरे धीरे और कम होता जाएगा। एंड इवन लाइक इफ अमेरिका वांट्स टू सपोर्ट पाकिस्तान, और इफ चाइना शोज मोर इंटरेस्ट, वो लोग रिसोर्सेज ही तो दे सकते हैं पाकिस्तान को। दे वोंट गोना पुट देयर फोर्सेस ऑन द ग्राउंड। एंड बलूच लोगों में वहां पे जितना रिसेंटमेंट है इस्लामाबाद के प्रति, ये सिचुएशन खराब होगी। ये आई थिंक लाइक बलूचिस्तान का फ्यूचर वो है, इट्स लाइक जो बांग्लादेश में हुआ एग्जैक्टली वो नहीं, जो यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था। इट विल बी अ लाइक एन इम्प्लोजन। पाकिस्तान गोना क्रम्बल इकोनॉमिकली, जो हालात बहुत खराब होंगे। एंड व्हेन द कॉस्ट ऑफ कीपिंग द बलूचिस्तान गोना एक्सीड the cost, you get it like after selling the resources of Baluchistan, then पाकिस्तान खुद एक दिन जो है वो बलूचिस्तान पे या तो इन लोगों के साथ पॉलिटिकली बात करेगा ऑटोनॉमी के लिए, या जैसे, या इनके हाथ से खुद निकल जाएगा। अभी बलूच क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट बहुत हाई कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम्म। कि बलूचिस्तान उनके लिए घाटे का सौदा हो जाए। तो इवेंचुअली दैट विल गो इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज ये लोग अपना कोर्स करेक्शन तो बिल्कुल नहीं करेंगे पाकिस्तानीज। विथ द स्पीड एट विच जियोपॉलिटिक्स आज खुलती है सर, मतलब जो चीजें होती थी 70 90 80 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आजकल तो हफ्तों में हो जाती है। यू वुड यू बी सरप्राइज अगर कुछ सडनली बुम समथिंग हैपेंस? देखिए, सडनली ये हो सकता है जैसे कि बहुत एक सरप्राइजिंग अटैक्स हो सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी को, बड़े मेजर सेटबैक्स।
बट सडनली ऐसा नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान इज नॉट बांग्लादेश। करेक्ट। क्योंकि पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट ये रहेगा कि अगर कंट्री टूट रही थी तो हम्म। पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही थी। एंड आई एम टेलिंग यू, ये लोग अपने लोगों के ऊपर कोई भी वेपन्स यूज कर सकते हैं just to keep the territory, like what they say, the country united, because it's not a country. Pakistan is not a like a natural country, it's a artificial entity. मैं पर वही उसको बोलने वाला इंटैक्ट, था। कंट्री, हाँ, इस चैनल पे हम पाकिस्तान को कंट्री नहीं मानते सर। वी से दिस इज एन आइडिया इन अ स्पेस करंटली नोन एज पाकिस्तान। सो डेफिनेटली आप ये सोचिए अगर ये खुद एक कंट्री होती, इसकी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, वो इंपोर्ट की गई, ना तो बलूच, ना तो पंजाबी, ना तो पश्तून, ना तो सिंधी, किसी की लैंग्वेज उर्दू तो नहीं है। और अगर ये अपने हिस्ट्री में भी जाते हैं तो उस, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं वो इंडियन हिस्ट्री हो जाती है। अपने वेपन्स का नाम भी पाकिस्तानी नाम नहीं, वो अफगान नाम रखते हैं, अब्दाली, गजनवी, गौरी। मतलब 24 करोड़ लोगों में कोई भी इनका हीरो नहीं है, नेशनल हीरो, जिसके नाम पर ये अपने एक मिसाइल का नाम रख सके। तो ये कंट्री जो है ये बड़ी आर्टिफिशियल कंट्री है। इट्स लाइक वो भानुमति का कुनबा जो है ना, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इट्स इसका डिसइंटीग्रेशन तो होगा, बट द इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बट नियर फ्यूचर में आई एम टॉकिंग अबाउट 2 years 3 years, अभी चलिए, शायद इतनी जल्दी नहीं। नो प्रॉब्लम सर। जस्ट बाय द वे, मैंने मैंने अपने चैनल पे क्लेम करवाया 2 साल में, सो लेट्स सी। आई होप सो अगर ऐसा हो तो, बिकॉज आई मीन इससे द ना रीजन, बहुत लोगों को राहत मिलेगी। अफगानी भी यही कहते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, लाइक दिस इज द चाइल्ड ऑफ इंडिया, लाइक कीपिंग। तो ईरानी भी यही चाहते हैं, अफगानी भी यही चाहते हैं, और हम तो खैर। नहीं, मेरा कहना बड़ा सिंपल है सर। देखिए, जिस तरह से डिटोरेट हो रहा है वहां पर, यू नो, द देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, एंड दैट इज व्हाट आई सी राइट नाउ। जो रूमर चल रहा है कि भाई आसिम मुनीर इज वांटिंग टू टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट एंड दिस एंड दैट, देयर इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स इन दैट कंट्री। एंड जब ऐसा इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स होता है, तो it's not that easy for a country to sustain even if he gets money from around, unless there is a डंडा रूल, डिक्टेटरशिप लगा दो। जी। वो हो नहीं सकता। इट कांट हैपन बिकॉज़ वो पीओजे वाले लड़ेंगे वहाँ पर, यहाँ लड़ेंगे, सिंधी लड़ेंगे, पश्तून लड़ेंगे। So if they put a dictatorship, I think the downfall will be faster. If they continue like this from one day to the other, तो चलो थोड़ा हाथ खींच भी जाएगा। लेकिन इनका ना एक बात ये है, पाकिस्तानी आर्मी जब डायरेक्ट रूल भी करती है ना, तो वो डिक्टेटरशिप की फॉर्म में नहीं करती, इट्स द कोर कमांडर्स, हाँ, दे वही ना, रूल वो एज अ इंस्टीट्यूशन। वॉरलॉर्डिज्म हो जाता है पूरा। हाँ, तो और उनका एक चीज है कि वो ये चीज निकालते हैं कि कंट्री को यूनाइटेड रखना है तो इस्लाम का पत्ता फेंको, एंटी इंडिया वो चीज करो। तो ये कुछ टाइम के लिए तो इनको रोक सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम नहीं आएंगे। जैसे ये लोग कहते हैं ना, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। तो ये बहुत, ये इट्स लाइक अ बैंडेज, पुटिंग अ बैंडेज ऑन अ बुलेट वुंड। लॉन्ग Yeah, टर्म में तो फ्यूचर ब्राइट नहीं है बिल्कुल। there's no question, sir. And I mean, it's a non-feasible, um, non-feasible sorry, non-feasible sort of an entity, which is there is no way that sustenance ऐसी entity की आगे हो कुछ हो सकती है। कोई there is no chance. Anyway, sir, क्योंकि thank you को so much. Sorry, please. आई Please, वाज please, सेइंग, please, या please. क्योंकि कोई भी यूनाइटिंग चीज नहीं है ना, कि कोई कॉमन डिनोमिनेटर हो जो कंट्री को ऑल टुगेदर रखे। और fault lines बढ़ी जा रही हैं सर। It's not that कम हो बढ़ती रही जा हैं, रही है, हाँ। बढ़ती जा रही हैं। वहाँ जी। पर वो सिंधी भी शुरू हो गए अब तो। भैया हमको जो है मैं नहीं रहना है यहाँ पर। They've क्योंकि also started. हर आदमी को ये फील होता है अब कि पाकिस्तान इज अ स्कैम। जो भी पाकिस्तान जो है उसका कोर जो है वो पंजाबी है। हाँ, हर आदमी जो है वो सेकंड क्लास है, जो यहाँ से मुहाजिर गए, जिन्होंने रियल मूवमेंट पाकिस्तान की चलाई थी, वो वहां जाके उर्दू स्पीकिंग जो थे वहां जाके मुहाजिर बन गए। जो अहमदिया हैं, जिन्होंने मेन जो इंटेलेक्चुअल क्लास थे उनको गैर मुस्लिम बना दिया। पहले जब पाकिस्तान बना वो मुस्लिम थे, अब वो मुस्लिम भी नहीं है। वो बलूच तो खैर शुरू से ही इनके साथ।
और वो जो पश्तून है उनको अपनी आइडेंटिटी इस्लामाबाद के साथ नहीं, वो ज्यादा काबुल के साथ देखते हैं। तो हर आदमी को लगता है यार ये कंट्री है तो है क्यों? वही है ना सर, जियोपॉलिटिकली इट्स रेलेवेंट एंड तभी वजह से चल रही है। हाँ जियोपॉलिटिकली रेलेवेंट है, उसको कोई ना कोई दान-दून दे देता है। अभी फिर से ट्रम्प अंकल आ गए हैं दान देने के लिए। बट वही है सर, हाँ, कितना बट टाइम? वो बहुत टाइम तक नहीं होता, क्योंकि जब इतने मेजर फॉल्ट लाइंस होती है ना, तो ये क्या घुसेंगे अभी रेयर अर्थ के लिए घुस जाएँगे वहाँ पर। अच्छा जी, बीएलए से हम बात करेंगे, हमको मत मारो। बीएलए मान जाएगी थोड़े टाइम तक। हाँ बट सर जब आप एक पॉपुलर सेंटिमेंट बढ़ा रहे हो, तो यू कांट टेक अ फुल स्टॉप और अ कॉमा इन दैट ना। आप ये नहीं बोल सकते यार 2 साल के लिए कॉमा मार दो, जब ट्रम्प जाएगा फिर तोड़ेंगे इनको। यू कांट से दैट। तो आई डोंट सी द सस्टेनेंस बिकॉज़ इफ यू आर ट्राइंग टू राइल अप योर पीपल इंटू अ कि भाई रेजिस्टेंस करना है और हमको नेशनहुड की तरफ जाना है, तो आप ये नहीं बोल सकते यार अभी ट्रम्प के साथ डील करी है, थोड़ी टाइम में करते हैं ना, थोड़े पैसे बना लेते हैं हम लोग। इट वोंट वर्क, इट वोंट वर्क। सो इट्स गोना हाँ, बी वो वेरी लोग अपनी इंटरेस्टिंग। पैसों के लिए, मैं आपको बताऊं जितना मैं बलूच लोगों को जानता हूं, ये लोग पैसों के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी कभी दांव पे नहीं लगाएंगे। दे आर नॉट पाकिस्तानीज। ना, ना। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, दे विल हाँ नॉट। आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ दे डोंट गेट व्हाट दे वांट व्हिच इज़ some sort of a separation from Pakistan. It's difficult to see even America being successful at it. और मैं आपको एक चीज ये कहूं कि बलूच जो हैं उनको एक बात बहुत ये समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने से कुछ निकलेगा नहीं। क्योंकि अभी मैं जो ग्वादर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुँ। हैं, एमएनए जो होते हैं, मौलाना हिदायत रहमान, वो यही तो कह रहे थे कि जो कल आदमी आपसे पानी मांग रहा था, फीस मांग रहा था, बिजली मांग रहा था, उस पे आपने उसको इतना मारा कि आज वही आदमी आजादी मांग रहा है। क्योंकि हर आदमी को ये पता चला है कि पाकिस्तान से बात करके कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद जो है हमें बहुत दोयम दर्जे का वो मानती है एक तरह से। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो पाकिस्तान से। हमको छोड़ तो दो बस। हाँ, बस हमें छोड़ दो जी, हम अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख लेंगे। आप देखिए जो सुई गैस प्लांट है, पाकिस्तान का सेकंड बिगेस्ट गैस प्लांट है। उसकी गैस लाहौर, कराची जाती है। वहाँ सुई में जो लोग हैं, वो लोग खुद अभी लकड़ी पे खाना बनाते हैं। सर वर्स्ट पार्ट इज़ इनके पास इतनी गैस है, दे कैन एक्चुअली बिकम अ वायबल कंट्री। इन लोगों ने आधी तो वेस्ट करते हैं वहाँ पर। देयर टेक्नोलॉजी इज़ पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं ये, किसकी टेक्नोलॉजी, क्या शेल गैस को लेके आ गए जी, इसको लेके आ गए जी, बट द टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग इज़ इट्स वर्स देन 1960s। तो दे वेस्ट हाल्फ ऑफ इट। दे आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट। ये एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। इनके पास इतनी है कि ये थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वैसे। हाँ, बट ये लोग क्या करते हैं ना, पाकिस्तान, ये लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तानी खुद इसको वो फिनिश प्रोडक्ट्स में नहीं बना पाते। ये लोग ठेके पे देते हैं। लाइक ये लोग एक तरह के बिचौलिए हैं। ये हाँ, बलूच बहुत अच्छे से जानता है। ये क्या कर रहे हैं, वो उन रिसोर्सेज को चीनियों को, बाकी लोगों को दे रहे हैं, और उसका सो दे आर लाइक जस्ट सेलिंग इट ऑफ। तो वही तो अमेरिकन्स के साथ और क्या हाँ कर रहे हैं, रेयर अर्थ के साथ। सेम थिंग। हाँ एंड आई मीन इट्स जस्ट एक्सप्लॉइटेशन एट बेस्ट। आई मीन इट्स हाँ, जस्ट ये बात तो बंगालियों को भी पता चल गई थी कि वी आर, जैसे जो कॉलोनियल रूल था वो खत्म नहीं हुआ। दे आर जस्ट ट्रीटिंग अस लाइक अ कॉलोनी। यही बात बलूचों को भी पता है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, हम केवल एक कॉलोनी है। बंगाली तो भूल गए लेकिन। नहीं, याद आ जाएगा, वो हुआ था जब एक ये वफ़ा एक बार और आया था, जब 74 में शेख मुजीब हुए थे, तब 5-7 साल भी यही चला था। दे विल कम टू हाँ, सेंसेस फिर डेफिनिटली। से ओए नहीं यार, सॉरी गलती हो गई। हाँ, एनीवे सर, थैंक यू सो मच सर, दिस वाज़ अ प्लेजर। मज़ा आया बात करके आपसे एंड आई and होप वी then कैन like it's कंटिन्यू दिस nice इंटरैक्शन। being on your platform. Thanks a lot for inviting. Thank you so much. Audience request है, please give your comments and show your love to sir so that we can get him back for more and more. And of course, please like, subscribe, and share. And if you can, do contribute. Details in the description. Thank you. Namaskar. Jai Hind.